DME लैब का फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे इस लैब के बारे में और इस कोर्स के बारे में। ग्रेडिंग पॉलिसी आपके पास, जिसमें आपके पास क्विज़ 10%, असाइनमेंट 10%, मिड टर्म एग्जाम आपके पास 30% होगा और फाइनल एग्जाम 50% होगा। अच्छा जी, अब इंट्रोडक्शन टू मैटलैब। मैटलैब बेसिकली मैट्रिक्स लेबोरेटरीज की शॉर्ट फॉर्म है और ये मैथ वर्क्स इनकॉर्पोरेशन का प्रोडक्ट है। और जिसका मकसद जो था, ये न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन जितनी भी होती हैं, जिस तरह का न्यूमेरिकल मेथड्स में की थी, उन सबको सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। अब इसका जो यूजेस होते हैं, तो अच्छा, इसमें जितनी भी प्रोग्रामिंग करेंगे सारे मैट्रिक्स के फॉर्म में, जिस तरह से आप इसके नाम से देख सकते हैं कि इसका नाम ही मैट्रिक्स लेबोरेटरी है। लाइक जितने भी आपके काम होंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, सबका मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पे इनपुट करेंगे, फिर अपने रिजल्ट्स ले रहे होंगे। फिर आप जितने भी रिजल्ट्स होते हैं, आप उनको प्लॉट कर सकते हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फिर आप डिफरेंट दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या प्रोग्रामिंग पैकेजेस हैं, उनके साथ इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। मैटलैब टू C++ या फोर्ट्रॉन, किसी दूसरे के साथ आप कर सकते हैं। अच्छा, मैटलैब फर्स्ट टाइम क्ली मोलर जो थे, उन्होंने लिखना शुरू किए थे बैक इन 1970s। इसकी रीज़न थी बैकएंड पे, वो ये थी कि उनके स्टूडेंट्स थे, ये बेसिकली कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के HOD होते थे, और उनके कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती थी फोर्ट्रॉन में या फोर्ट्रॉन लर्निंग में। तो उस टाइम उन्होंने ये मैटलैब लिखना स्टार्ट की थी। उसके बाद जैक लिटिल मोलर और स्टीव बैंगर्ट थे, जिन्होंने 1984 में मैटलैब फर्स्ट टाइम प्रॉपर तौर पे लिखी और इसको मैटलैब 1.0 के नाम से रिलीज़ किया गया। मैटलैब 1.0 256 क्रॉस 256 का मैट्रिक्स सॉल्व कर सकती थी। फिर आज अंदाज़ा लगा रहे हैं मैट्रिक्स 8 पॉइंट समथिंग चल रही है, तो उसके अंदर कितनी बड़ी एप्लीकेशन कर सकते हैं। और 2000 में आके दोबारा कुछ नई लाइब्रेरीज के अंदर ऐड की गई, और फिर 2004 के सर्वे के मुताबिक, मेरे पास लेटेस्ट फिगर नहीं है, 2004 में 1 मिलियन यूज़र्स थे अराउंड द ग्लोब मैटलैब के। और इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो 2014 में है, बेसिकली प्रीव्यू वर्जन है, और ये दिसंबर 5 2013 को आ रहा है। अभी तक इसका स्टेबल वर्जन नहीं आया हुआ। अच्छा, मैटलैब के अंदर हर चीज़ के लिए डिफरेंट टूल बॉक्स है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई एरोडायनामिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम टैकल करना है, उसके लिए सेपरेट टूल बॉक्स होगा। अगर आप सिग्नल इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं या एंटीनास वगैरह को डील कर रहे हैं या इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, तो आप आपके लिए हर इन्वायरमेंट के लिए सेपरेट आपके पास मॉड्यूल होगा। उसमें होगा कि आपके पास सेपरेट सेट ऑफ टूल्स होंगे जो पर्टिकुलरली उसी फील्ड के लिए यूज़ होंगे। हम लोग इसमें से कोई भी टूल बॉक्स नहीं करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो जाता है, और इस लैब में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। और मैटलैब के अंदर मोर देन 60 टूल बॉक्सेस, लाइक मोर देन 60 मॉड्यूल्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक ग्राफ प्लॉटिंग है, तो मैटलैब के अंदर आप 2D ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, 3D ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं। 3D के अंदर फिर आपका वायर फ्रेम और सर्फेस प्लॉट दोनों होते हैं, और इसके अलावा आपका कोई भी कम्प्लेक्स फंक्शन आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक साइन वेव का 2D प्लॉट है, और ये आपके पास 3D सर्फेस 3D वायर फ्रेम प्लॉट, और ये 3D सर्फेस प्लॉट है आपके पास। तो इस तरह डिफरेंट क्वान्टिटीज़ जो डिफरेंट वे में आप प्लॉट कर सकते हैं मैटलैब के अंदर रहते हुए। अब जो टॉपिक्स हम लोग इस लैब के अंदर मैटलैब करेंगे, बेसिकली हीरो की 6 वीक्स मैटलैब होगी, और उसके बाद मिड होगा आपका मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद हम एनालिसिस करेंगे, और फिर फाइनल में इन दोनों सॉफ्टवेयर को समराइज़ कर रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम में। मैटलैब के जो हम लोग टॉपिक्स करने हैं वो बेसिक मैटलैब कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट से आपका इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद जो बेसिक प्रोग्रामिंग है मैटलैब वो करेंगे, फिर फंक्शन वगैरह किस तरह से हम डिफाइन कराना है, किस तरह लेके चलना है उनको, वो देखेंगे। और उसके बाद डिफरेंट ग्राफिक्स वगैरह किस तरह से आते हैं, लाइक ग्राफ्स किस तरह प्लॉट करने होते हैं, आपने सब प्लॉट्स कैसे हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, किस तरह से आपने एक फिजिकल सिस्टम को मैटलैब के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है और उसको सॉल्व करना है। फिर मशीन डिज़ाइन प्रॉब्लम्स और हीट ट्रांसफ़र प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे होंगे। ये जो आप लोगों ने मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल्स या डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स वगैरह के कोर्सेज किए, तो उन्हीं के हम लोग प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स को उठा के यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे, फिर रिजल्ट्स वेरिफिकेशन कर रहे होंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा कंपेरिजन देता हूँ फोर्ट्रॉन और मैटलैब के अंदर। ये बेसिकली फोर्ट्रॉन के प्रोग्राम है जिसके अंदर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, ए,
बी और सी। आप क्या कर रहे हैं, आप सी के अंदर ए प्लस बी कर रहे हैं, और ये एक ऑपरेशन करने के लिए सी इज सम ऑफ ए प्लस बी, उसके लिए आपने ये 6 लाइन्स का एक प्रोग्राम लिखा है। जबकि अगर आपने मैटलैब के अंदर ये चीज़ करनी है सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जस्ट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखेंगे। तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पे टाइम बच गया, और यही इसका एडवांटेज है कि मैटलैब आपका टाइम बचा रही होती है। अब ये मैटलैब का डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है, इसके अंदर आपके पास सबसे टॉप पे ये मेन्यू है, जिसके अंदर आपका फाइल, एडिट, डीबग, पैरेलल, डेस्कटॉप, विंडोज, हेल्प है। जितनी भी कमांड्स होंगी वो सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग डिफरेंट कमांड्स को यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। आपके पास करंट डायरेक्टरी है। करंट डायरेक्टरी में क्या होता है कि आप जब भी कोई काम कोई भी एम फाइल स्टार्ट करते हैं, या जब भी आप मैटलैब के अंदर काम शुरू करते हैं, तो आप सबसे पहले करंट डायरेक्टरी सेट कर लेते हैं। उससे क्या होगा, आप जितना भी काम कर रहे होंगे सारा उसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में सेव हो रहा होगा। और कोशिश करें कि आप लेट्स सपोज अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारा काम एक ही फोल्डर के अंदर सेव करें। अगर आप डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर डिफरेंट फाइल सेव कर देंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी सेट करें, जिससे करंट डायरेक्टरी सेट करें, और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें। फिर कमांड विंडो है। कमांड विंडो के अंदर आपके पास आउटपुट आ रही है। हम जितने भी प्रोग्रामिंग करते हैं उनको प्रोग्रामिंग करने के बाद जब रन करेंगे तो कमांड विंडो के अंदर आपको उसके आउटपुट और रिजल्ट सारे मिल रहे होंगे। देन यू हैव वर्क स्पेस। आप जो भी वेरिएबल डिफाइन कर रहे होंगे वो यहाँ पे स्टोर हो होंगे, आपको नज़र आ रहे होंगे। लेट्स सपोज आपने x इक्वल्स टू 5 डिफाइन किया, तो यहाँ वर्क स्पेस के अंदर एज ए वेरिएबल आ रहा होगा, ठीक है। जितने वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करते जाएंगे सारे यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। देन कमांड हिस्ट्री, आपने जो कमांड्स यूज़ की होंगी वो सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। आप किसी को बाद में कॉपी पेस्ट करना चाहें या कुछ और करना चाहें किसी पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं।